हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रेल एनालिसिस का टॉपिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी में लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पहले तो नेबरहुड को देखा था एंड देन फिर इसके बाद हमने अर्थ एंड पॉइंट को देखा था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखने वाले हैं यहाँ पे लिमिट पॉइंट को। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है ना, व्हाट इज लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट के लिए क्या होगा, एक पॉइंट बनेगा जो कि लिमिट पॉइंट होगा। इफ आप क्या कहना चाहते हैं, ए क्या है आपका, इज अ लिमिट पॉइंट। आप ए को क्या कहना चाहते हैं, लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट कोई ना कोई सेट का बनेगा, तो लिमिट पॉइंट ऑफ एस कहना चाहते हैं, विच इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो अगर आप ए को लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं एंड ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना, मतलब सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो ए एक रियल नंबर है और इसको आप लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं एक एस का, जो कि एक सेट है और जो कि मोर स्पेसिफिकली सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे कब कहेंगे, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए, ये जो ए जिसको आप लिमिट पॉइंट बोलना चाहते हैं, उसके जितने भी नेबरहुड हैं कंटेन infinite points of S, contain infinite points of X। ठीक है, तो कब कह पाएंगे, जब जितनी भी नेबरहुड है। अब यहाँ बात याद रखिएगा, इस ए को आप क्या कहना चाहते हैं, लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं इस ए का। कब कह पाएंगे, इफ एवरी नेबरहुड, है ना, याद रखिएगा यहाँ एवरी की बात हो रही है। तो जितने भी पॉसिबल नेबरहुड आप बना सकते हैं इस ए के अराउंड, वो सब के सब इन्फिनाइट पॉइंट को कंटेन करने चाहिए। किसके इन्फिनाइट पॉइंट को, एस के इन्फिनाइट पॉइंट को। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0, for every del greater than 0, a minus del and a plus del का जो सेट है, इसका जो इंटरसेक्शन है किसके साथ, a माइनस सिंगलटन a, मतलब जिसको आप लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं, उसके अलावा बाकी बचे हुए सेट के साथ उसका जो उसका इंटरसेक्शन है वो कैसा आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा नॉन एम्प्टी आता है एंड नॉन एम्प्टी में स्पेसिफिकली कैसा है, इन्फिनाइट पॉइंट को अगर वो कंटेन करता है, तो आप कह पाएंगे कि क्या कहते हैं, जो ए है वो आपका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, आप इसको अलग भाषा में ये भी कह सकते हैं, लेट जो आपका S माइनस सिंगलटन A है, ये क्या है, एक टी सेट मान लीजिए आप, है ना, एंड आप कह सकते हैं इफ A अर्धरेंट द सेट T, देन आप कहेंगे देन A इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये सेम अर्धन पॉइंट जैसी ही डेफिनेशन है, बस इसमें डिफरेंस क्या दिखने को मिलता है हमको। अर्धन पॉइंट में हम पूरे सेट का क्या करते हैं, इंक्लूडिंग जो इसको हम लिमिट पॉइंट या अर्धन पॉइंट कहना चाहते हैं उसको इंक्लूड करके इंटरसेक्शन चेक करते हैं, एंड यहाँ पे हम उसको एक्सक्लूड करके रिमेनिंग सेट पे इंटरसेक्शन चेक करते हैं, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो अब हम ये वाली डेफिनेशन याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल डेफिनेशन है कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, कुछ एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट आपने एस क्या ले लिया है, आपका 0 1 एक ओपन इंटरवल ले लिया है। ठीक है, एंड आप यहाँ a इज इक्वल टू 0.5 को लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं। तो कब कह पाएंगे, जब आपने यहाँ पे 0 से 1, अब 0 से 1 कैसा है, आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, 0 से 1 आपका कैसा है, ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ 0 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस ओपन इंटरवल में इस पॉइंट को 0.5 को आप क्या कहना चाहते हैं, लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं। कब कह पाएंगे,
आप इस पॉइंट को क्या कहना चाहते हैं, इस ए पॉइंट 0.5 को आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए, अगर जिसको भी आप लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं, उसके अराउंड जितने भी नेबरहुड हैं वो सब के सब इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ एस कंटेन करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस का भी आप इंटरवल बनाते हैं एंड बड़े से बड़े डिस्टेंस का भी इंटरवल बनाते हैं, तो आपको इसके अंदर जो एस है, एस माइनस सिंगलटन ए के साथ जो ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल का जो इंटरसेक्शन है वो आपको कैसा दिख रहा है, नॉन एम्प्टी दिख रहा है। हर बार ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि ये एम्प्टी आ जाए, खाली आ जाए, है ना। आपको हर बार छोटे से छोटे डिस्टेंस पे भी देखें तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स, इन्फिनाइट पॉइंट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, है ना, ए को एक्सक्लूड करने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ ए है इज आ लिमिट पॉइंट। तो आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि जो ए है वो आपका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये चीज़ हम क्या कर लेते हैं, एंड पॉइंट पे ले लेते हैं, एस अभी भी आपका 0 से 1 ओपन इंटरवल है और ए आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अगर ए 0 हो गया तो अगर आप यहाँ 0 एंड ये 1 ले लेते हैं, यहाँ 0 एंड 1 क्या है आपका इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आपने क्या ले लिया है, अब एक पॉइंट 0 ले लिया है जिसको आप लिमिट पॉइंट। तो अगर आप यहाँ छोटे से छोटे डिस्टेंस का भी इंटरवल बनाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, बट यहाँ जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हर बार आपको क्या मिलेंगे, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट मिलेंगे, जिसके कारण ए माइनस डेल और ए प्लस डेल वाला जो इंटरवल है वो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इंटरसेक्शन एस एक्सक्लूडिंग सिंगलटन ए के साथ आपको क्या मिलेगा, नॉन एम्प्टी मिलेगा, कंटेन द इन्फिनाइट पॉइंट्स। दिख रहा है, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। एंड ये आपने एंड पॉइंट पे देख लिया ओपन इंटरवल में। सिमिलरली अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं तो भी ये केस होल्ड हो रहा है एंड पॉइंट पे, और बीच के पॉइंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जैसे कि हमने वो 0.5 पे देखा था तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ एंड पॉइंट पे चेक करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आप लोगों को आ जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाए। तो यहाँ अब 0 1 आपका क्या है, इंक्लूडेड है। तो 0 एंड 1 इंक्लूडेड है, तो आपने एक पॉइंट क्या लिया हुआ है, 0, जिसको आप चेक करना चाहते हैं इट्स अ लिमिट पॉइंट और नॉट। तो आप कितने भी छोटे से छोटे लेंथ का भी अगर आप यहाँ पे इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे इन द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल के अंदर, ठीक है। किसके इंटरसेक्शन के साथ, एस एक्सक्लूडिंग सिंगलटन ए पे। यह आपको क्या मिल रहा है, हमेशा नॉन एम्प्टी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से भी आपको समझ में आया कि ये यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 0 था वो बिलोंग नहीं कर रहा था एस के अंदर, बट स्टिल इट्स अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 0 है वो बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर एंड स्टिल इट्स अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो कहने का ये भी हो सकता है लिमिट पॉइंट में और may not belong to the set, may not belong टू द सेट। तो हमने यहाँ से एक चीज़ ये भी कंक्लूड कर ली कि जो लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। तो आपको वो भी समझ में आ रहे होंगे इंटरसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट। यहाँ पे तो हमने ये चीज़ देख ली, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ देखिए कि अगर आपका जो सेट है वो आइसोलेटेड पॉइंट का है, लेट हम ये पे क्या ले लेते हैं, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट ले लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आइसोलेटेड पॉइंट को थोड़ा सा देखा था, काउंटेबली इन्फिनाइट, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट ले लिया है जो कि यहाँ पे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ जो ए पॉइंट है, लेट हम A.2 ले लेते हैं जिसको आप यहाँ पे लिमिट पॉइंट चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नंबर लाइन में प्लेस करें तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक मूव करते हैं। आप किसको कहना चाहते हैं यहाँ पे लिमिट पॉइंट, इस 2 को लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे
अगर फॉर एवरी डेल की बात हो रही थी, हमने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन पे लिखा हुआ था फॉर एवरी डेल के लिए जो ये डेफिनेशन है वो होल्ड होनी चाहिए इंटरसेक्शन वाली, फॉर एवरी डेल, ठीक है, फॉर एवरी डेल के लिए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेल की लेंथ बहुत ज़्यादा लार्ज लेते हैं तो हमको बहुत नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा लार्ज ले लो, समथिंग अराउंड यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इंटरसेक्शन जब भी आप करेंगे तो आपको नॉन एम्प्टी मिल रहा है। बट एवरी डेल की बात हो रही है, तो अगर आप इतने डिस्टेंस का अगर आप डेल लेते हैं, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे डेल डेल ऐसा करके आप कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस डेल एंड 2 प्लस डेल वाला जो इंटरवल है, इसका इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटन 2 के साथ कैसा आ रहा है, एम्प्टी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा जो कि किसका है, नेचुरल नंबर का है इन द इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी हो गया, तो इसका मतलब है कि जो a इज इक्वल टू 2 है is an isolated point, but not लिमिट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए था सेट का एक्सक्लूडिंग द पॉइंट, तो वो आपको यहाँ पे एम्प्टी मिल रहा है जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए था, इस कारण से ये लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप कोई सेट फाइनाइट ले लेते हैं, लाइक अपन फाइनाइट सेट के लिए 1 2 एंड 3 एक सिंपल सा फाइनाइट सेट ले लेते हैं, तो कोई भी फाइनाइट सेट अगर आप ले लेंगे एंड इसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर आप चेक करना चाहते हैं कि लिमिट पॉइंट कुछ है या नहीं है, तो इसको नंबर लाइन में प्लेस करें तो 1 2 एंड 3 सिमिलर केस बनेगा जैसे अभी काउंटेबली इन्फिनाइट के लिए बना था। तो यहाँ लेट आप a को ले लीजिए 1, है ना, तो यहाँ पे आप इतने डिस्टेंस का भी अगर यहाँ पे इंटरवल बनाते हैं, दैट इज़ 1 माइनस डेल एंड 1 प्लस डेल लेंथ का भी अगर इंटरवल बनाते हैं, और अगर आप इसका इंटरसेक्शन एस एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 1 करते हैं तो आपको एम्प्टी मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो 1 है आपका इज नॉट लिमिट पॉइंट। तो कितने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट इस एस के अंदर है फाइनाइट सेट में, वो सभी के सभी क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे, ठीक है। ऐसे काउंटेबली इनफिनाइट सेट में भी आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएंगे बट लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स कैन नेवर बी अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट can never be a limit point। तो हमने ये यहाँ से बी अ लिमिट पॉइंट, तो हमने एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड की कि जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। एक चीज़ हमने एक रिजल्ट और यहाँ पे ये भी कंक्लूड किया है, ए अगर कोई पॉइंट है और वो क्या कहना चाहता है, वो लिमिट पॉइंट बनना चाहता है कोई भी सेट एस का, तो वो कब बन पाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ, याद रखिएगा इफ़ एंड ओनली इफ बोथ साइड कंडीशन है कि एवरी neighborhood of A contains infinite numbers of या infinite members of S, ठीक है। अगर इन्फिनाइट मेंबर ऑफ एस को कंटेन करता है ए के सभी नेबरहुड, तो आप बोलेंगे कि ए क्या लिमिट पॉइंट बन गया है, ठीक है। तो ये आपने कंक्लूड किया, है ना। अब जरूरी नहीं है कि इन्फिनाइट सेट ऑलवेज, है ना, आप ये वाले रिजल्ट से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि ये काउंटेबली इन्फिनाइट सेट आपने लिया था यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द काउंटेबली इन्फिनाइट सेट। तो काउंटेबली इन्फिनाइट मतलब वो कैसा सेट है, इन्फिनाइट सेट है। तो इन्फिनाइट सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। इन्फिनाइट सेट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन्फिनाइट सेट need not have any limit point,
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इन्फिनाइट सेट के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं हो। कब होगा? अगर सेट कैसा है आपका, आइसोलेटेड पॉइंट को कंटेन करता है, तो उस केस में आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, चाहे सेट इन्फिनाइट हो चाहे सेट फाइनाइट हो। तो ठीक है, फाइनाइट सेट के पास भी कभी भी आपको क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, फाइनाइट सेट हैव नो लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट हैव नो लिमिट पॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये भी कंक्लूड किया। ठीक है ना, इतना हो गया। अब एक रिजल्ट और हमारे पास है, लास्ट रिजल्ट है लिमिट पॉइंट का, तो वो भी देख लेते हैं कि जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो अर्धेन पॉइंट्स बन जाते हैं, कि एवरी लिमिट पॉइंट इज अर्धेन पॉइंट। तो जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं वो सब अर्धेन पॉइंट होते हैं, बट नॉट कन्वर्सली। ठीक है, बट नॉट कन्वर्सली। क्यों? कन्वर्सली का मतलब है जो अर्धेन पॉइंट हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट बने। क्यों? क्योंकि आपने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो 1 था, a इज इक्वल टू 1, वो क्या था, इज अर्धेन पॉइंट। बट आपने अभी ऊपर देखा, 2 ले लीजिए, 2 क्या था आपका, अर्धेन पॉइंट था। बट अभी आपने ऊपर देखा कि जो 2 पॉइंट है इज नॉट लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप के जो आइसोलेटेड पॉइंट्स बनते हैं अर्धेन पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट नहीं बन पाते हैं, एंड रेस्ट बाकी जितने अर्धेन पॉइंट होते हैं अदर देन आइसोलेटेड पॉइंट, वो सब लिमिट पॉइंट बन पाते हैं। तो होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ एंड करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिराइव सेट एंड उससे रिलेटेड रिजल्ट, और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।